नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत टीकमगढ़ से आई खबर के साथ। टीकमगढ़ में छेड़खानी और प्रताड़ना से परेशान होकर नाबालिग युवती ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि गांव के ही तीन लड़के लड़की को परेशान किया करते थे। लड़के युवती पर फोन से बात करने के लिए ब्लैकमेल भी कर रहे थे, जिससे तंग आकर लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों की सूचना के बाद पुलिस ने 3 आरोपी लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर टीकमगढ़ से, जहां छेड़खानी और प्रताड़ना से परेशान होकर एक युवती ने मौत को गले लगा लिया, खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि 3 युवक काफी समय से लड़की को परेशान कर रहे थे। राजीव रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राजीव, क्या युवती ने कभी परिजनों को इस बात की कोई जानकारी नहीं दी थी या फिर किसी और को इस बात की कोई जानकारी रही हो? देखिए प्रशांत, पूरा मामला जतारा थाना क्षेत्र का है, जहां ये 3 लड़के हैं। एक जो लड़का है उमेश चड़ार, वो कई दिनों से इस नाबालिग लड़की को परेशान कर रहा था और फोन पर अश्लील बातें कर दबाव बना रहा था, जिसको लेकर उसका जो ऑडियो उनके 2 साथियों ने वायरल कर दिया और 2 साथी भी उसके साथ इसी तरह का दबाव बनाने लगे। जिस मामले की शिकायत पीड़ित ने परिवार वालों से की थी, परिवार वालों ने इन आरोपी के घर जाकर उनको समझाइश भी दी थी। इसके बाद फिर यह लोग नहीं माने और लड़की को दोबारा से परेशान करने लगे। जब लड़की को ज्यादा प्रताड़ित किया गया तो इसके बाद लड़की ने यह कदम उठाया और उसने 25 तारीख को जो जहर खा लिया था। इसके बाद उसको उपचार के लिए टीकमगढ़ जिला चिकित्सालय लाया गया और गंभीर हालत में उसको देखते हुए झांसी मेडिकल रेफर किया गया, जहां कल उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत जतारा थाने में की थी और जतारा पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी फिलहाल अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रशांत, बिल्कुल आरोपियों की उम्र क्या है? दूसरी बात यह कि शायद पुलिस के पास ये मामला पहले पहुंच जाता तो ये घटना नहीं घटती। राजीव, बिल्कुल प्रशांत, इस पूरे मामले की शिकायत पीड़ित लड़की ने अपने परिवार वालों से की थी और यह तभी मामला पुलिस के पास पहुंच जाता तो आरोपियों को इस बात का सबक भी मिल जाता कि लड़की के साथ छेड़छाड़ करना और गलत काम करना आखिर क्या होता है। परिजन उसी समय पूरे मामले की शिकायत पुलिस से करते तो यह घटना शायद होने से बच जाती, लेकिन उस समय जो परिवार वाले हैं उन्होंने पूरे मामले की शिकायत उनके पीड़ित लड़की है उनके भाई ने, जो आरोपी है, उससे जाकर की थी और उसको समझाइश भी दी थी। लेकिन जो आरोपी है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और लड़की को लगातार परेशान करते रहे। इसके बाद जब लड़की ने जहर खाया तब इसके बाद पूरे मामले की शिकायत पीड़ित के परिजनों ने थाने में की। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल जो अभी पुलिस ने दबिश दी है उनके घर जाकर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की है और घर से आरोपी फरार हो गए हैं। प्रशांत, तो 3 आरोपी हैं जो घर से जो इस पूरी वारदात में शामिल रहे हैं, या ये कहें कि 3 आरोपी जो लगातार युवती को परेशान कर रहे थे, आखिरकार परेशान होकर युवती ने मौत को गले लगा लिया। शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब पुलिस धरपकड़ में जुटी हुई है, तीनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा दिन है आज, मानसून सत्र का तीसरा दिन, और स्वास्थ्य मंत्री पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल बना हुआ है कि क्या सिंहदेव कार्यवाही में आज शामिल होंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का तीसरा दिन है और आज लोगों की निगाहें इसी पर रहेंगी कि क्या टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव क्या सत्र में शामिल होंगे। मानसून सत्र का चूंकि तीसरा दिन है और चूंकि कल के जो घटनाक्रम के बाद ये सवाल अभी भी बने हुए हैं, टीएस सिंहदेव क्या सत्र में एक बार फिर, सदन में एक बार फिर पहुंचेंगे, क्योंकि कल अचानक वो सदन से उठकर चले गए ये कहते हुए कि वो सदन में बैठने योग्य नहीं है। इसके बाद उनकी मुलाकात भी हुई, मुख्यमंत्री से भी उनकी बातचीत हुई। इसके अलावा प्रभारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से भी उनकी चर्चा हुई और उसके बाद न्यूज 18 से उन्होंने खास तौर से कहा था कि जब ये सवाल पूछा गया कि अब वो आगे क्या सदन में
मौजूद रहेंगे। तब उन्होंने कहा था कि ये इस पर डिपेंड करेगा कि क्या नतीजे निकलते हैं। देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए। देवव्रत, क्या अपडेट है आपके पास इस मामले में? कोई आगे अभी तक तस्वीर साफ हो पाई क्या, या फिर जिन नतीजों का जिक्र कर रहे थे टीएस सिंहदेव, उनमें से कुछ हुआ है क्या? जी, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन इस वक्त सत्र की कार्यवाही से ज्यादा लोगों की निगाहें मंत्री टीएस सिंहदेव पर है कि आखिर वो सदन पर पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि ये पूरा जो घटनाक्रम कल हुआ उस दौरान ये देखा गया कि मंत्री ने ये कह दिया है कि जब तक सरकार से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता है तब तक वो सदन में नहीं पहुंचेंगे। और क्योंकि कल काफी बैठकें भी हुई, मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई, तमाम मंत्री मौजूद रहे, और जब ये पूरा सियासी घटनाक्रम चला तब उस बैठक के दौरान खुद टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे, और जवाब उनका ये था कि परिणाम पर निर्भर करता है कि वो आने वाले दिनों में सदन में आएंगे या नहीं। आज सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है, प्रश्नकाल शुरू हो गया है, लेकिन अब तक टीएस सिंहदेव यहां नहीं पहुंचे हैं। इसका ये मतलब है कि कल की बैठक तो वैसे ही उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया था कि परिणामों पर निर्भर करता है, यानी कि कुछ शर्तें उन्होंने सरकार के पास रखी हैं या अपनी ही सरकार के पास रखी है, और वो क्योंकि कल रात को ही एक कार्रवाई भी हुई है, बृहस्पति सिंह से शो कॉज नोटिस दिया गया है, उनको जवाब मांगा गया है 24 घंटे के भीतर, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और शायद बात यहां कार्रवाई पर अड़ सकती है कि बृहस्पति सिंह पर किसी तरह की कार्रवाई की जाए, लेकिन क्या वो शर्तें हैं और किन मसलों को लेकर और किन परिणामों का इंतजार टीएस सिंहदेव कर रहे हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और शायद इन परिणामों से जो है वो संतुष्ट भी नहीं है, इसलिए आज ये देखा गया कि टीएस सिंहदेव जो है वो नहीं पहुंचे। इसके अलावा विधायक बृहस्पति सिंह भी यहां पर गैर मौजूद हैं। हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि कौन विधानसभा में पहुंच रहा है, क्योंकि सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हो जाती है, 11 से 12 बजे तक के प्रश्नकाल का समय रहता है। आज प्रश्नकाल शुरू हो गया है, लेकिन इनकी मौजूदगी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। यानी जो सियासी पूरा घटनाक्रम चल रहा है उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस की सेहत पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो ही अभी रुके हुए हैं, और कैसे मनाएं इसकी जुगत में पूरी कांग्रेस लगी हुई है। लेकिन अब तक के जितनी भी बैठकें हुई, जो भी मान मनोबल की कोशिश हुई, वो बेनतीजा रही, उसका कोई असर देखने को नहीं मिला, और इसीलिए शायद आज की जो कार्रवाई है वहां से टीएस सिंहदेव गैर मौजूद। बिल्कुल देवव्रत, चूंकि अभी कार्रवाई शुरू हुई है तो हमें ये इंतजार करना चाहिए कुछ और वक्त का कि शायद हो सकता है थोड़ी डिले से पहुंच जाए टीएस सिंहदेव। थोड़ा सा उनका रूटीन भी बताइए, अमूमन किस टाइम पर कैसे वो पहुंचते हैं? जी, आमतौर पर वक्त के पाबंद टीएस सिंहदेव कहे जाते हैं, और अब तक के जो भी जितने भी सदन में बैठकें हुई हैं और जब तक जो भी सत्र रहे उसमें टाइमली ये देखा गया कि टीएस सिंहदेव पहुंचते हैं, और जो उनकी उपस्थिति रहती है वो हमेशा लगभग सभी बैठकों में वो पहुंचते हैं। लेकिन आज की जो बैठक है उसमें वो नहीं पहुंचे हैं, और कल की ये नाराजगी इस बात को कही जा रही है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब तक के परिणाम नहीं आते या परिणामों पर निर्भर करता है कि वो आएंगे या नहीं, और शायद कोई परिणाम उन्हें अब तक के नहीं मिल पाया है। और जो कल एक नोटिस जो भेजा गया है बृहस्पति सिंह को, उस नोटिस से शायद वो संतुष्ट नहीं है, और यही वजह है कि आज उनकी जो मौजूदगी है वो सदन में नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी जो सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, और इस मसले को लेकर के विपक्ष की भी इस पूरे घटनाक्रम पर निगाहें जमाए हुए है, क्योंकि बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है सरकार को घेरने का, क्योंकि सदन से एक मंत्री का निकल जाना बहुत बड़ी बात होती है, और ऐसे में अगर मंत्री टीएस सिंहदेव निकल जाते हैं तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष का लगातार मांग करता रहा कि बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव का बयान दिया जाए और सदन में वो बात करें, या फिर सदन में अगर बात नहीं कर सकते तो व्यक्तिगत तौर पर दोनों को अलग से बात कराया जाए, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं बनी। और जिस तरह से जो वाकया कल हुआ कि सीधे टीएस सिंहदेव ही खड़े हो गए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, और अभी तक कोई बहुत ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि शायद टीएस सिंहदेव सदन में पहुंचे। ममता भी हमारे साथ बनी हुई हैं, और ममता टीएस सिंहदेव के आवास पर मौजूद हैं। ममता, आपके पास कोई अपडेट है, कोई जानकारी है कि निकलेंगे सदन के लिए टीएस सिंहदेव, या फिर ऐसा कोई प्लान नहीं है उनका? ममता, मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के सरकारी बंगले के बाहर ही हम मौजूद हैं और लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरी बात यह है कि थोड़ी देर पहले फॉलो जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन वो गाड़ियां भीतर गई हुई हैं, लेकिन वो सदन विधानसभा जाएंगे या नहीं, इसको लेकर अभी भी
संशय की स्थिति बनी हुई है। जो नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है उससे तो यही लग रहा है कि फिलहाल अभी कोई ऐसी हलचल नहीं दिखाई दे रही है कि वो विधानसभा के लिए निकलेंगे। एक बात और है कि जैसे कि कल दिन भर समर्थकों की भीड़ लगी हुई थी, देर शाम तक के समर्थक यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो इस तरह की कोई हलचल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। ये भी बात कही जा रही है कि टीएस सिंहदेव जो है वो अभी इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। उन्होंने वो कह दिया है कि नो कमेंट, और दूसरी बात ये है कि न वो किसी से मिलना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी देखना ये होगा कि जब विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होता है उसके बाद में वहां पर क्या गतिविधियां होती है, उसके बाद इस तरफ स्वास्थ्य मंत्री निकल कर विधानसभा जाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि उनका जाना जो है इस बात पे तय करता है कि बृहस्पति सिंह को जो नोटिस दिया गया क्या वो उससे संतुष्ट हैं, क्या वो उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है, बृहस्पति सिंह क्या जवाब देते हैं, और यहीं तक के नोटिस तक के बात रहेगी या आगे कार्रवाई भी होगी उन पर, ये भी देखने वाली बात होगी। और सरकार के रुख पर भी जी बिल्कुल। ममता, कल जब हमने देखा, कल जब टीएस सिंहदेव अपने आवास पर पहुंचे तो उनके समर्थित विधायक भी उनके आवास पर पहुंचे थे। आज वैसी कुछ हलचल नहीं है, आप बता रहे हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है, आज वैसी कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि मीडिया से भी दूरी बनाई हुई है, ये क्या संकेत देता है ममता? देखिए, जिस तरीके से कल उन्होंने भी कहा था कि जब वो निकल रहे थे विधानसभा से तब भी उन्होंने कहा था कि अपनी बात रख दी है और अभी सरकार को तय करना है इसकी पूरे मसले में क्या। कल भी उन्होंने कहा था कि भविष्य के गर्भ में विधानसभा जाएंगे या नहीं। मीडिया से दूरी इसलिए जो शुरुआती तौर पे लग रहा है कि वो देखना चाहते हैं कि जिस तरीके की बात उन्होंने रखी है और उनका कहना है कि जिस तरह से छवि धूमिल करने की कोशिश की, मुझे सब जानते हैं और लगातार इस मामले को लेकर तो सरकार का क्या रुख रहता है उसके बाद ही वो अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे। एक चीज और है कि बंगले पे विधायकों का आना, क्योंकि अभी सभी लोग जो है वो विधानसभा जो सत्र शुरू हो गया है वहां चले गए हैं, तो एक दूसरी तरह से उसे देखा जा सकता है। लेकिन एक बात और है कि अभी फिलहाल टीएस सिंहदेव जो है वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। वो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वो देख करके अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने अपनी बात साफ तौर पे कह दिया है कि सरकार क्या करती है, क्या रुख है सरकार का, वो स्पष्ट करें, उसके बाद ही वो चीज तब जाके वो सदन पे आएंगे। तो वो पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो अभी बिल्कुल वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है अभी टीएस सिंहदेव। और ममता रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। देवव्रत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विधानसभा से। देवव्रत, वहां कोई नई हलचल, कोई नई इंफॉर्मेशन आपके पास? और बृहस्पति सिंह का भी ममता जिक्र कर रही है, सोकॉज नोटिस आप भी बता रहे थे उन्हें जारी हो गया, लेकिन किस और एक्शन की दरकार या किस और एक्शन का इंतजार टीएस सिंहदेव को है? देवव्रत, शायद किसी बड़े एक्शन, जी बिल्कुल, शायद किसी बड़े एक्शन का इंतजार इस वक्त मंत्री टीएस सिंहदेव कर रहे हैं। और सदन में उनकी गैर मौजूदगी ये बताती है कि वो अभी भी रूठे हुए नाराज हैं। और क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त अपनी ही सरकार से रूठे हुए हैं, तो कांग्रेस की सेहत पर इसका बड़ा असर पड़ा है। और ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पर किस तरह का कदम उठाया जाता है, क्योंकि केवल शो कॉज नोटिस अभी बृहस्पति सिंह को भेजा गया है। 24 घंटे के भीतर उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है। फिलहाल की अपडेट मैं आपको बताता हूं कि सदन की कार्रवाई चल रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने पहुंचे हैं। हालांकि जिन दो लोगों के बीच लगातार विवाद चल रहा था, मंत्री टीएस सिंहदेव और विधायक बृहस्पति सिंह, दोनों ही सदन से गैर मौजूद हैं। और ये जो निगाहें अभी पूरी मीडिया की और इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष की भी निगाहें यहां पर जमी हुई हैं कि आखिर ये किस ओर ये पूरी राजनीति करवट लेती है और कहां तक कि ये पूरा मसला चलता है। क्योंकि सदन में जिस तरह से कल की पूरी घटना हुई उससे निश्चित तौर पर विपक्ष को भी एक बड़ा मौका मिला है। और लगातार पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश है इस मुद्दे को लेकर के करता रहा है, सदन में की बातचीत के लिए करता रहा है। और इसके साथ ही विधानसभा की कमेटी बनाकर इस मामले की जांच भी करने की बात चलती रही है इस मामले को लेकर के। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह का पूरा फायदा यहां विपक्ष उठाना चाहती है। और निश्चित तौर पे क्योंकि अंदरूनी अगर कलह होता है और ये खुल करके जब लोगों के सामने आता है तो विपक्ष को निश्चित तौर पे इसका फायदा मिलेगा। और अभी क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, अगर आम दिन होते तो उस दौरान केवल बयानबाजियां होती,
होगी। लेकिन अभी ये पूरा मुद्दा जो है वो सदन में भी आएगा। देवव्रत, आप कह रहे हैं अभी विपक्ष फिलहाल स्वाभाविक है कि प्रश्नकाल इसका फायदा, इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहेगा। विपक्ष की तरफ से भी कोई रणनीति बनाई जा रही है इस मसले पर सरकार को घेरने के लिए, वो रणनीति हो सकता है कि सदन में नजर भी आ रही होगी। देवव्रत जी, छत्तीसगढ़ की वर्तमान देवव्रत, मैं लौट रहा हूं आपके पास इसी सवाल के साथ दोबारा लौटूंगा, लेकिन तस्वीरें एक बार विधानसभा की अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल हंगामा वह बरपा हुआ है, जमकर हंगामा हो रहा है और स्वाभाविक है कि विपक्ष के पास भी मसला है सरकार को घेरने का। और ये जो प्रकरण हुआ है या फिर ये जो घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम हुआ है, इसने सरकार की सेहत को लेकर जरूर सवाल उठाए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सदन की ये तस्वीरें हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है छत्तीसगढ़ का। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई बात आप बड़ी बात मुद्दा भी। अरे भाई सुनिए, अग्रवाल जी आप मेरी बात सुनिए। नेताजी 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 अग्रवाल जी तस्वीरें हंगामा विधानसभा में बरपा हुआ। हालांकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों वाली स्थिति है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जवाब देने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन दोनों चीजें एक साथ हैं, इसलिए आप सुन भी नहीं पा रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं और क्या जवाब दिया जा रहा है। दरअसल मौका भी है विपक्ष के पास सरकार को घेरने का, सवाल उठाने का, लेकिन उसी तत्परता के साथ जवाब भी आ रहे हैं, उसी वेग में जवाब भी आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब सत्ताधारी दल की तरफ से अध्यक्ष महोदय अपने पांव पर। देवव्रत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवव्रत, सदन में तो जमकर हंगामा बरपा हुआ ही है, हम देख भी रहे हैं, दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, और स्वाभाविक है कि विपक्ष घेरने की कोशिश, हर कोशिश में यहां पर जुटा होगा। कुछ और अपडेट आपके पास है क्या इस मामले से जुड़ी हुई? टीएस सिंहदेव क्योंकि घर पर मौजूद हैं, मीडिया से भी वो बात नहीं कर रहे हैं, क्या कोई दूसरा संपर्क, या फिर हम जिक्र कर रहे थे कि किसी बड़े एक्शन की तैयारी है? सो कॉज नोटिस बृहस्पति सिंह को हो गया है, लेकिन जब बृहस्पति सिंह मीडिया के सामने आए थे, उनके साथ कई विधायक भी थे, उनको लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जी, अभी जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आज दूसरे दिन सदन जो है वो उसमें इस पूरे मुद्दे की गर्माहट देखने को मिलेगी, हंगामा देखने को मिलेगा, और हो भी वही रहा है। लगातार विपक्ष का हंगामा चल रहा है, सत्ता पक्ष से माकूल जवाब की उम्मीद यहां पर विपक्ष लगाए हुए है। और भले ही मंत्री टीएस सिंहदेव इस वक्त अपने निवास पर हों, लेकिन उनकी भी निगाहें इस वक्त सदन में ही लगी हुई है कि आखिर सदन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, और यकीनन वो भी ये जानना चाह रहे होंगे कि अभी सरकार इस पूरे मसले पर किस तरह का जवाब देती है, क्योंकि कई दफे कोशिशें हुई उन्हें मनाने की, कई बार ये कोशिश की गई कि उनको एक बार मनाया जा सके। पहले बैठक एक बार ली गई जिसमें प्रदेश प्रभारी। बिल्कुल देवव्रत, नजर बना रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ममता भी हमारे साथ ही। ममता, आप भी नजर बना रखिए, क्या हलचल वहां पर टीएस सिंहदेव के आवास पर हो रही है। जैसे ही कुछ अपडेट होगी हम आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल शुक्रिया ममता, आपका भी, देवव्रत आपका भी। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। हंगामे की वजह से राज्यसभा को स्थगित किया गया है। कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया राज्यसभा में, और लोकसभा में भी इस वक्त हंगामा चल रहा है। जासूसी कांड को लेकर लोकसभा में हंगामा हो रहा है। विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज तीसरा दिन है छत्तीसगढ़ विधानसभा का। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन हंगामा जमकर देखने को मिला। सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने रहे और सवाल जवाब भी होते हुए नजर आए। हालांकि सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस कार्रवाई में शामिल होंगे। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, वक्त भी गुजर चुका है, लेकिन अभी तक टीएस सिंहदेव सदन में नहीं पहुंचे हैं। दूसरी तरफ उनके घर पर, उनके सरकारी आवास पर भी किसी तरह की कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। मीडिया से भी टीएस सिंहदेव ने दूरी बनाई हुई है और शायद इंतजार इस बात का कि जो कल उन्हें शायद भरोसा दिया गया उस पर कितना अमल किया जाता है। बृहस्पति सिंह को जरूर सो कॉज नोटिस हो गया है, जिन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन पर हमला करवाने का आरोप लगाया था टीएस सिंहदेव पर। और आप भी शपथ लिए, टीएस सिंहदेव ले चुके हैं, वो भी शपथ ले चुके हैं। कल कहा था बातचीत में काहे के लिए आप कि ये इस पर डिपेंड करेगा कि कल वो सदन में आते हैं या नहीं, कि कितना एक्शन होता है। सुनिए सदन में चल क्या रहा है। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ये मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, चिंता मत करो। कि मैं भारत के विधि के द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची और श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संविधान की 164 अनुच्छेद बोलता है कि विधानसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने हमारे भारत के संविधान का उल्लंघन किया तो सदन दूसरा शब्द कहा है कि मैं सदन की कार्रवाई आप सुन पा रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल है कि क्या सिंहदेव कार्रवाई में शामिल होंगे। मंत्री टीएस सिंहदेव अभी भी नहीं पहुंचे हैं। बृहस्पति सिंह के आरोप के बाद गृह मंत्री के वक्तव्य से नाराज हैं टीएस सिंहदेव और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है टीएस सिंहदेव ने। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सत्र की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे मंत्री टीएस सिंहदेव, ये तस्वीर साफ हो गई। कल नाराज होकर सदन से बाहर निकल गए थे मंत्री टीएस सिंहदेव और तीसरे दिन उनके विभाग में कई सवाल भी लगे हुए हैं। टीएस सिंहदेव के विभागों का जवाब मंत्री रविंद्र चौबे देंगे और कल विधानसभा अध्यक्ष को मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखा है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।